गुनगुन और ग्रेसी नाम की दो बहनें थी। दोनों बहनों को फूलों का बहुत शौक था, इसलिए दोनों बहनों ने अपने घर के सामने तरह तरह के फूल लगाए हुए थे। वे फूलों के पौधों को इस तरह ख्याल रखती है जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। दोनों बहनों ने अपने आंगन को एक बगीचा बना रखा था। उन दोनों बहनों की सारी इच्छाएं जैसे फूलों में ही बसी हो, ऐसे ही रोज उनका सिलसिला चलता रहता था। एक दिन की बात है, एक दिन मोर अपने मुंह में एक चंपा का पौधा लेकर आया जिसमें चंपा का फूल लगा था, लेकिन वह पौधा मुरझाया हुआ था। वह पौधा लेकर मोर उन दोनों बहनों के पास आया और कहने लगा, ये पौधा मैं तुम्हारे पास रख कर जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना, इस पौधे को मरने मत देना। मैं अगले महीने की पूर्णिमा तक मैं इसे लेने आऊंगा। दोनों बहनें मोर को मनुष्य की आवाज जैसा सुनकर हैरान हो गई। दोनों बहनें कहने लगी, तुम कौन हो? ये पौधा हमें क्यों दे रहे हो? और तुम मनुष्य जैसा कैसे बोल रहे हो? ऐसे ही दोनों बहनों के मन में अनेक सवाल चल रहे थे। मोर कहने लगा, मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि इस पौधे में किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मोर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बहनें यह बातें सुनकर हैरान हो जाती है और दोनों बहनें आपस में बातें करती है। गुनगुन, ये विचित्र पक्षी कहाँ से आया है और हमें ऐसा कहकर क्यों गया? इस पौधे में किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। दीदी, ये सवाल का जवाब तो पूर्णिमा को ही मिलेगा, क्योंकि मोर ने कहा है मैं अगली पूर्णिमा तक वापस आऊंगा। चलो ये पौधा उठा लेते हैं, देखो कैसे मुरझाया गया हुआ। इसमें जड़ें हैं, इसे जल्दी से मिट्टी में लगा देते हैं, वरना ये पौधा नष्ट हो जाएगा। तू सही कह रही है, देख इसमें कितना सुंदर फूल है। फिर दोनों बहनें उस चंपा के पौधों को अपने बगीचे में लगा देती है और उसमें पानी डाल देती है। फिर शाम होती है तो दोनों बहनें जब सो जाती है तो मोर उस चंपा के पौधे के पास आता है और उससे बातें करता है और सुबह होते ही वह मोर उड़ जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दोनों बहनें अपने बगीचे के साथ साथ उस पौधे का भी ख्याल रखती है और मोर रोज ऐसे ही शाम होते ही उस चंपा के पौधे से बातें करता है। दोनों बहनें रोज पौधों का ख्याल रखने में भूल ही गई थी कि वह कभी मनुष्य जैसे बोलने वाले मोर से मिली थी। उन दोनों बहनों ने चंपा के पौधों को इतना ख्याल रखा कि वह कुछ ही दिनों में अच्छा हरा भरा हो गया, जैसे मानो वो पौधा कभी मुरझाया ही ना हो। फिर अगले महीने की पूर्णिमा आती है। उस दिन मोर दोनों बहनों के सामने आता है और कहता है, मैंने जो पौधा को तुम्हें दिया था उसका तुमने ख्याल रखा? हाँ, हमने अच्छे से ख्याल रखा, वो रहा तुम्हारा पौधा। मोर को पता है कि दोनों बहनों ने पौधे का अच्छे से ख्याल रखा है और वो पौधा अच्छा हरा भरा हो गया। लेकिन मोर दोनों बहनों के सामने ऐसा बनता है जैसे उसको पता ही ना हो। मोर उस पौधे को हरा भरा देख बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों बहनें कहने लगी, अब तो बता दो, तुम कौन हो? ये चंपा का पौधा हमारे पास छोड़कर क्यों गए थे और इसका ख्याल रखने को क्यों कहा था? इसका जवाब तो तुम्हें ये चंपा का पौधा ही देगा। पौधा कैसे बात कर सकता है अपने से? मैं भी तो बात कर रहा हूँ तुमसे। ये पौधा भी तुमसे बात कर सकता है। ये जल लो, इस पर डाल दो, इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। फिर दोनों बहनें उस पौधे पर जल डाल देती है। जल डालते ही वह चंपा का पौधा एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाता है। चंपा के पौधे को एक सुंदर राजकुमारी में बदलते देख दोनों बहनें हैरान हो जाती है। कुछ देर तक हैरान रहकर दोनों बहनें राजकुमारी से पूछती है, तुम कौन हो? तुम चंपा का पौधा कैसे बनी? ऐसे ही दोनों बहनें प्रश्न पे प्रश्न करने लगी। तभी राजकुमारी कहती है, गुनगुन और ग्रेसी, थोड़ा सांस तो ले लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम्हें हमारा नाम कैसे पता है? फिर एक और प्रश्न, अब तो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, वरना तुम्हारे प्रश्न मुझे आश्चर्य कर देंगे। फिर राजकुमारी बताती है, मैं एक सुंदरगढ़ की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। मेरे 2 भाई हैं, जिसकी मैं इकलौती बहन हूँ। यह मोर मेरा साथी है। बचपन से ही ये मेरे साथ बड़ा हुआ, जिससे मनुष्य की भाषा बोलना सीख गया। हम दोनों एक दिन जंगल में घूमने गए। वहाँ अच्छे अच्छे फूलों के पेड़ थे। उनको देखकर हम बहुत प्रसन्न हो रहे थे।
सुंदर फूलों को देख मेरा साथी मोर मुझसे कहने, साथी इन फूलों से भी सुंदर तो बहनें हैं। क्या वे दोनों मेरे से भी सुंदर है? हाँ। ऐसा उन दोनों में क्या है जो मुझसे और फूलों से भी सुंदर है? साथी वे दोनों बहनें अनाथ है, लेकिन मन उनका कोमल है। दोनों बहनों ने अपने घर के सामने फूलों का बगीचा बना रखा है। यदि उनके पास मुरझाया पौधा भी होना, तो उन दोनों बहनों के निस्वार्थ भाव से वह पौधा भी खिल उठता है। वे दोनों बहनें लालच और लोभ से बहुत दूर है। जब तो मुझे भी उन दोनों बहनों से मिलना है। जरूर साथी, मैं तुम्हें उन दोनों से अवश्य मिलवाऊंगा। अभी चलते हैं उनके पास। चलो साथी। हम दोनों तुम्हारे पास आ ही रहे थे कि हमें रास्ते में चंपा का फूल दिखाई दिया। मैंने साथी से कहा, साथी देखो कितना सुंदर फूल है, चलो पहले चंपा का फूल तोड़ लेते हैं, फिर चलेंगे। ठीक है, तोड़ लो। राजकुमारी वह चंपा का फूल तोड़ लेती है। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगती है, वहाँ एक साधु आ जाता है और कहता है, धूर्त लड़की, तूने मेरा फूल तोड़ लिया। मैंने अपनी शक्ति से इस फूल को रखा था और तूने तोड़कर मेरी शक्ति का अपमान किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी इसी क्षण चंपा का मुरझाया पौधे में बदल जाएगी। फिर मैं एक साधु के श्राप से मैं चंपा का मुरझाया पौधा बन गई। फिर मेरे साथी मोर ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा, मेरे साथी ने ये फूल जानबूझकर नहीं तोड़ा था। हमने ये फूल साधारण समझकर तोड़ लिया। हमें नहीं पता था ये फूल तुम्हारी शक्ति से बना है। हमें क्षमा करो, मेरे साथी को वापस इंसान बना दो। हम पर दया करो बाबा, हम पर दया करो। मेरा लिया हुआ श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम इस मुरझाए पौधे को तुम किसी नेकदिल इंसान को दे दो, जिससे ये पौधा हरा भरा हो जाए, तो ये श्राप से मुक्त हो जाएगी। जब ये पौधा हरा भरा हो जाए तो इस पर यह जल चढ़ा देना। जैसे ही यह जल चढ़ाओगे तो ये पौधा वापस इंसानी रूप ले लेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये पौधा अगली पूर्णिमा तक हरा भरा हो जाना चाहिए, वरना ये पौधा मर जाएगा। और एक और बात, तुम ये दुर्घटना किसी को मत बताना, वरना ये पौधा उसी समय ही मृत्यु हो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बाबा। फिर मेरा साथी वह पौधा लेकर तुम्हारे पास आ गया और तुमने मेरी अच्छे से देखभाल की, तो मैं वापस इंसानी रूप में बदल गई। मेरे साथी मोर ने मुझसे सही कहा था, तुम दोनों मेरे से भी सुंदर हो, तन से भी और मन से भी। मैं तुम दोनों बहनों को अपने महल लेकर चलूंगी। तुम दोनों वही रहना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारे लिए एक अलग से बगीचा भी बना दिया जाएगा। फिर दोनों बहनें राजकुमारी के साथ महल चली गई और राजकुमारी अपने पिता को सारी दुर्घटना बताने लगी। राजकुमारी के पिता कहने लगे, बेटी, मैंने तो सोचा था जंगल में कोई जंगली जानवर ने तुम्हें खा लिया होगा। तुझे हमने सभी जगह ढूंढा, लेकिन तू कहीं नहीं मिली और तेरा साथी वह भी नहीं मिला था। पिताजी, यदि मेरा साथी महल जाता तो आप उससे मेरे बारे में बार बार पूछते, और यदि आपके बार बार पूछने से मेरा साथी मोर तुम्हें बता देता तो मैं हमेशा के लिए चंपा के पौधे बनकर मर जाती। आप दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप दोनों बहनें मेरे महल में ही रहोगी। पिताजी, हमें ये दोनों बहनें बहुत पसंद आई। हम इनसे विवाह करना चाहते हैं। आपको कोई एतराज ना हो तो। अवश्य मेरे राजकुमार, जो लड़कियों ने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हारी शादी इनसे अवश्य कराऊंगा। फिर महाराज दोनों बहनों की शादी अपने राजकुमारों से कर देता है। फिर दोनों बहनें वहाँ की रानी बन गई। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।